हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, समय बहुत बुरा चल रहा है। इस समय ऐसा समय आ चुका है जब हर एक मसीह को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से संसार में हम चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, ये पूरी तरह से हमें ये दर्शा रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत ही जल्द फिर से बादलों पर आने वाले हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने जब यीशु मसीह से पूछा था कि प्रभु आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब यीशु मसीह ने उनसे बहुत सारी बातें कही थी और ये भी कहा था कि मेरे आने से पहले इन घटनाओं को जब तुम होते हुए देखो तो समझ जाना कि इस संसार में मेरा आगमन फिर से होने वाला है। आज के समय में हम जो चीज होते हुए देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बताता है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ये जान सकते हो कि यीशु बिल्कुल नजदीक है और कभी भी आ सकता है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो को ध्यान से सुने, आप बहुत सारी बातों को आज के वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना जाएं। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं 24 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है कि उसके आने से पहले क्या होगा, कि उन्होंने कहा कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत सारी बातें होंगी, भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा, है ना, बीमारियां आएंगी, लोग भरमाने वाले आत्माओं से भर जाएंगे जो आकर कहेंगे कि हम यीशु मसीह है। इस तरह से बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने वहां पर बताई हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया जो आज के समय में हम होते हुए देख रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो मसीहों पर सताव बढ़ गया है। जहां कहीं भी चर्च है, कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, उन सब जगहों पर सताव बढ़ गया है। लोगों को यीशु मसीह के नाम के कारण सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है ना, बहुत दुख दिया जा रहा है, कितनों को तो मार दिया जा रहा है यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। इसके विषय में भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि ये सारी घटनाएं होंगी और क्या क्या होंगी, उसके विषय में यीशु मसीह ने बताया। अगर हम लूका रचित सुसमाचार, लूका की किताब, उसका 21 अध्याय 12 आयत को पढ़े, वहां लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, वे मेरे नाम के कारण, यीशु मसीह पे विश्वास के कारण, और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालेंगे। जी हाँ, पंचायतों में खड़ा कर दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से जेलों में डाला जा रहा है। आज के समय में उनके ऊपर केस लादा जा रहा है, बहुत कुछ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा होगा, यीशु मसीह ने कहा, और राजाओं और हाकिमों के सामने खड़ा किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ले जाकर ऐसे झूठे केस बनाकर अदालतों में खड़ा कर दिया जा रहा है और उनके ऊपर अलग अलग धाराएं लगाई जा रही हैं। ये सारी घटनाएं यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले बता दिया था कि मेरे आने से पहले तुम्हारे साथ ये घटनाएं होंगी। तो इसीलिए आज इन सारी चीजों को देखकर आपको और हमें समझना चाहिए कि यीशु कितनी जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है कि अब हम इंतजार करें। अब हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। अपने तैयारी तो हम शुरू से करते हुए आए हैं, लेकिन अब हमें अपने जीवन को धीरे धीरे परखना है। हर चीज में कहां पर कमी है, बाइबल को पढ़ना अधिक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, वचन में मन लगाइए, प्रभु के साथ संगति में रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि संसार की बातों में मत बहक जाना। लूका 21 का 34 कहता है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जी हाँ, प्रभु कहता है लूका 21 का 13, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। प्रभु कहता है, जब तुम्हारे साथ सताव होता है, तुम्हारे यीशु जल्दी आने वाले हैं और उस यीशु के आगमन पर हम सब स्वर्ग जाएंगे, उसके गवाह हमें बनना होगा। यही प्रभु का वचन कह रहा है। 14 आयत कहता है, इसीलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। अपने मन में पहले से ही ये जान के रखो कि तुम जब पकड़वाए जाओगे, तुम जब सताए जाओगे, तब तुम्हें क्या बोलना है। चिंता मत करो, ये ठान लो कि पहले से हमें कुछ नहीं बोलना है, प्रभु हमें सब ज्ञान देगा। और 15 आयत यूं कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। प्रभु कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं।
जब तुम्हें पकड़वाया जाएगा, तुम उनके सामने खड़े किए जाओगे, तुमसे सवाल जवाब पूछा जाएगा, डरना नहीं, मैं तुम्हें ऐसी बोलने की शक्ति दूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हें ऐसे बोलने की शक्ति देगा कि तुम्हारे सामने जो तुम्हारा विरोधी है वो बिल्कुल भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, वो लज्जित हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु के आगमन से पहले इन घटनाओं को होते हुए अगर आप देख रहे हो, प्रार्थना में जीवन बिताओ, क्योंकि इन सब का होना जरूरी है। तो अगर तुम्हें सताया जा रहा है तो समझ लो कि प्रभु का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है और ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और आगे 16 आयत कहता है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। जी हां, तुम्हारे माता पिता तक, तुम्हारे भाई तक, तुम्हारे कुटुंब, यहां तक कि तुम्हारे जो दोस्त है, मित्र है, वो भी तुम्हें पकड़वाएंगे यीशु मसीह के कारण। ये सब लोग तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। आज क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। यीशु मसीह को मानने के कारण, जानने के कारण हमारे निकट के जो लोग हैं, नजदीक के लोग हैं, हमारे बैरी बन चुके हैं। प्रभु कह रहा है डरना नहीं, और आगे कहता है यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। हमारे जानने वाले ही हमारे जान के विरोधी हो जाएंगे, प्राण के विरोधी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी घबराना नहीं। प्रभु कहता है 17 में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जी हाँ, आज देखिए यीशु मसीह के साथ चलने वालों के विरोध में सभी लोग बैरी हैं, सब लोग उसका बैर करते हैं। जो यीशु मसीह के संग चलते हैं उन लोगों के जीवन में सब लोग बैर करते हैं, लेकिन डरने और घबराने की नहीं है बात। कुछ भी ऐसी चीज नहीं कि हमें डरना चाहिए। प्रभु कहता है चिंता मत करो, जो आज तुम्हें सता रहे हैं, जो आज तुम्हें मार रहे हैं, जो तुम्हारे विरोध में बातें कर रहे हैं, इनसे मैं बदला लूंगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें अगर मारता है तुम उसे मत मारो, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें कोई श्राप दे तो तुम उसे आशीष दो। जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल उसके लिए आगे कर दो, लेकिन याद रखो कि मैं उसका बदला लूंगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। और रोमियो की पत्र उसका 12 अध्याय 19 आयत कहता है, हे प्रियो, जी हां, सताने वाले लोगों, जो आपको सताया जा रहा है, हे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के लोगों, सुन लीजिए प्रभु क्या कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परमेश्वर कहता है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। याद रखो कि मेरे क्रोध को मौका दो। एक दिन आने वाला है जब मैं इन सब का न्याय करूंगा। उस न्याय सिंहासन के सामने ये सब खड़े होंगे, तब मैं इनसे पूछूंगा, क्यों तूने मेरे लोगों को सताया? क्यों जब ये तेरे पास यीशु का नाम लेकर आए थे तब तूने इनको मार डाला? इनसे बदला मैं लूंगा, इनको उठाकर नरक में डाल दूंगा। इन सबको जो तेरे विरोध में है अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए कोई अगर आपको सता रहा है, कोई अगर आपको मार रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रभु कहता है ऐसे लोगों के लिए जो आपको सताते हैं मैं बदला लूंगा, लेकिन तुझे इस संसार में रहते हो इन लोगों के लिए क्या करना है? 20 आयत कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। प्रभु क्या कह रहा है? बदला तो मैं लूंगा, लेकिन अगर जो तुझे सता रहा है वो भूखा होता है ना, तो उसके लिए तू खाना लेकर जा, प्यासा है तो उसको पानी पिला, उसकी सुधि ले। ऐसा करके तू उसके सिर पर अंगारे उंडेल देगा। तब उसको समझ में आएगा कि जिसको मैंने सताया वो मेरे लिए, मेरे पेट भरने के लिए भोजन लेकर आया है, मेरे प्यास बुझाने के लिए पानी लेकर आया। मेरे प्रियो, एक मसीह होने के नाते, प्रभु के दास होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते हम सबका कर्तव्य है, जो हमें सताते हैं, मारते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए अच्छे काम करें। उन्हें भूखे हो तो उन्हें खाना खिलाएं, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने हमें ये सिखाया है। ये नहीं सिखाया है कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल नहीं देने की बजाय उसके गाल पे जाकर मार दे, ऐसा प्रभु ने नहीं सिखाया। हमें सताव का सामना नहीं करना है, परंतु सताव के समय प्रार्थना करना है। सताव तो होना ही है मसीहों के जीवन में, लेकिन याद रखिए जहां सताव होता है उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। जो लोग सताव में मारे जाते हैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। जो सताव में होकर चल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ने सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि सताव से होकर जाने पाए, क्योंकि यही एक मसीहत का काम है। क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं, सारे दुख मिटा देगा, सबका न्याय यीशु के सामने होगा।